जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहा गया है भौतिक का टॉप 50 क्वेश्चन जो रहेंगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट है कि कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक होता है तो याद रखिएगा दोस्तों, जूल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक है। प्रकाश वर्ष का क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो दूरी का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है कि क्यूरी किसकी इकाई है, तो याद रखिएगा दोस्तों रेडियो एक्टिव धर्म की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पदार्थ में संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त की जाती है, तो दोस्तों द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम से है दोस्तों, तो याद रखिएगा तृतीय नियम से है। नेक्स्ट है दोस्तों रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो दोस्तों याद रखिएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन कि अश्व शक्ति यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का अंश किस कारण से है, तो याद रखिएगा दोस्तों विश्राम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों, तो याद रखिए कहने का मतलब है कि छड़ी से किसी आप बिछौने को चाहे किसी प्रकार के जो बेड को पीटते हैं तो गति का कौन सा नियम है दोस्तों, तो याद रखिएगा गति के पहले नियम से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में पलवन करते करते आइसबर्ग किस प्रभाव से समुद्र की गहराई के ऊपर होता है, दोस्तों कहने का मतलब कि अगर आप बर्फ़ को जो है पानी के अंदर रखते हैं डुबाते हैं तो उसका कितना भाग दिखाई देता है, तो याद रखिएगा 1/10 भाग, और पानी पर तैरेगा 1/10वां भाग आपको ऊपर दिखाई देगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश वोल्टाई सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा में होता है। कहने का मतलब कि सौर ऊर्जा किस ऊर्जा को परिवर्तन करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को। नेक्स्ट है दोस्तों स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल वस्तु किस नियम पर आधारित होता है, तो जो होता है दोस्तों किसके पास्कल के नियम से होता है। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों, तो अपकेंद्रीय बल होता है। नेक्स्ट है जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, तो रैखिकीय संरक्षण पर आधारित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि किस तुल्यकालीन उपग्रह पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग कितनी होती है, तो दोस्तों कहने का मतलब जो उपग्रह को कितनी ऊपर सेट किया जाता है, तो 36,000 किलोमीटर ऊपर जो है उसको अंतरिक्ष में भेजा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा को गुरुत्वाकर्षण के में सबसे नज़दीक होता है, तो दोस्तों 1/6 होता है। अगर कोई वस्तु यहाँ पृथ्वी पर 6 kg का है तो वहाँ 1 kg प्रतीत होगा। कहाँ पे दोस्तों, तो चंद्रमा पे। नेक्स्ट है 17 नंबर की वर्षा की बूंद का आकार गोला किस कारण से होता है दोस्तों, तो पृष्ठ के तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर तैरते हैं क्यों, तो दोस्तों याद रखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है और जहाज क्यों नहीं, तो दोस्तों याद रखिएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, तो प्लवन के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण में
सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण के नियम को। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा 1 kg का द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है? तो याद रखिएगा, कहने का मतलब 1 kg द्रव्यमान का जो मान हो जाएगा 9.8 न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 1 हॉर्स पावर कितना बराबर होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों कितना, 746। नेक्स्ट है दोस्तों कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने की यह अधिक क्षैतिज दूरी तक जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा 45। किसी भी गेंद को अगर 45 डिग्री पर भेजिएगा तो वो क्या होगा, क्षैतिज बहुत दूर तक जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। नेक्स्ट है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए कि वह क्षैतिज अधिक दूरी तक जाए? तो दोस्तों याद रखिएगा 45 डिग्री पर। नेक्स्ट है दोस्तों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण को सबसे पहले किसने बताया था दोस्तों? तो ऊष्मीय ऊर्जा को जो है दोस्तों बताया गया था, रदरफोर्ड ने बताया था। नेक्स्ट किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में रगड़ कर घिस कर पिघला दिया था दोस्तों? तो डेवी ने पिघला दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप युग तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो सीबेक के प्रभाव पर होता है। नेक्स्ट है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर होता है? तो दोस्तों स्टीफन के नियम से है। नेक्स्ट है, दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि की तापमान किस तापमापी के द्वारा नापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे एक ही होता है? तो दोस्तों -40 डिग्री। -40 डिग्री पर आपको तापमान और फ़ारेनहाइट जो है आपको समान रहेगा। सेल्सियस और जो हो जाएगा आपका तापमान जो हो जाएगा समान रहेगा। नेक्स्ट है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में कितना डिग्री बनता है? तो दोस्तों याद रखिएगा 32 डिग्री। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा? तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, अति लघु समय अंतरालों के समय सही मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस हो तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है कि पानी का घनत्व की ताप अधिकतम होती है? तो दोस्तों 4 डिग्री पर। नेक्स्ट है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फट जाते हैं? तो दोस्तों गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने वाला है। झील के उद्स्थन कितना डिग्री सेल्सियस तापमान होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अब जमने वाला है, तब जमने वाला है। नेक्स्ट 42 नंबर, ऊष्मा के संरक्षण की
किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं दोस्तों? तो चालन में। नेक्स्ट है द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण माध्यम से जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। नेक्स्ट है ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि से के माध्यम से आवश्यक नहीं है? तो याद रखिएगा विकिरण। नेक्स्ट है ऊष्मा संरक्षण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कहलाते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों विकिरण। नेक्स्ट है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा संवहन। नेक्स्ट है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त किरण। नेक्स्ट है धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन कौन सा सबसे उचित होता है? तो याद रखिएगा ऊपर में सफ़ेद और नीचे में काले। नेक्स्ट है किस विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों की उपयोग किया जाता है? तो विकिरण के माध्यम से। कहने का मतलब कि आप देखे होंगे कोई भी थर्मल फ्लक्स का जो प्रयोग किया जाता है वो दीवारों में लगा दिया जाता है, जिससे क्या हो एक दूसरे से अंदर का बाहर और बाहर का अंदर नमी ना जाए। नेक्स्ट है किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में। नेक्स्ट है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो घट जाता है। नेक्स्ट है कि अपद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। नेक्स्ट है चावल को पकाने में कहाँ अधिकतम समय लगेगा दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट पे जाइएगा ऊपर, तो वहाँ पे चावल को पकाने में ज़्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसमें वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वाष्पन कहा जाता है। नेक्स्ट है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से की जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों प्रथम नियम से। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मा संरक्षण। नेक्स्ट है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो 160 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करता है? पिंड के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस में माप पर कौन सा 300 केल्विन के बराबर है? तो दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकता है? तो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को। नेक्स्ट है शीत ऋतु के दिन में हम मौसम की किस प्रकार के होने वाले ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम में। नेक्स्ट है मिट्टी के घड़े में किस क्रिया द्वारा ठंडा पानी रहता है? तो वाष्पीकरण के माध्यम से। नेक्स्ट है पराश्रव तरंग को सबसे पहले किसने सिटी बाजार में उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने किया था। नेक्स्ट है ध्वनि का तात्व किस पर निर्भर होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा आवृत्ति पर। ध्वनि किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पर। विमानों के आंतरिक भागों की सप्लाई में
किसका उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य को ध्वनि की मापन की अनुभव की आवृत्ति होती है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर माध्यम में ध्वनि की गति रहती है, तो दोस्तों लोहा।